अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस में डोमिनेंस का मतलब है सुपीरियर होना या पावरफुल होना या गालिब होना। गालिब होने का मतलब यह है कि अगर उसके साथ और दूसरी चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी तो वो उनको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, क्योंकि वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर गालिब आ जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मेंडल ने प्रेजेंट किया था और मेंडल के मुताबिक एक हेट्रोजाइगोट का मतलब है कि एक ऐसा जानदार जिसके अंदर दो मुख्तलिफ तरह की अलील्स पाई जाती हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि एक प्लांट है जिसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर पाया जाता है, तो ये हेट्रोजाइगोट है। हमें पता है कि कैपिटल आर जो है वो राउंड शेप सीड्स बनाता है, जबकि जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड शेप सीड्स बनाता है। लेकिन मेंडल के लॉ के मुताबिक कि जब भी कोई हेट्रोजाइगोट आपके पास होगा तो उसके अंदर सिर्फ एक ट्रेट या एक खसूसियत जो है वो नज़र आएगी, जबकि दूसरी खसूसियत नज़र नहीं आएगी। हालांकि उसकी अलील वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो अलील एक्सप्रेस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आसानी के लिए क्या किया जाता है कि जो डोमिनेंट अलील होती है उसको कैपिटल लेटर से और जो रिसेसिव अलील होती है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पौधा है वो सिर्फ और सिर्फ राउंड शेप सीड्स ही बनाएगा। इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास राउंड शेप सीड्स हैं और रिंकल शेप सीड्स हैं। राउंड शेप चूँकि डोमिनेंट है तो इसलिए उसके पास कैपिटल आर यानी कि दोनों अलील्स उसकी कैपिटल आर से शो हुई हैं, जबकि रिंकल शेप जो है वो रिसेसिव है तो इसलिए उसकी दोनों अलील्स स्मॉल आर से शो की हैं। मियोसिस में क्या होगा कि ये दोनों के दोनों अलील्स एक दूसरे से अलग होकर गमीट्स के अंदर आ जाएंगी और जब रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी तो इनमें से जो ये गमीट्स बने हैं वो रैंडमली दूसरे पेरेंट के गमीट के साथ फ्यूज़ करेंगे। जैसे ये कैपिटल आर जो है वो फ्यूज़ करेगा इसके साथ तो हमारे पास ये जीनोटाइप आ जाएगी। इसी तरह से ये वाला जो आर है इसके साथ जब फ्यूज़ करेगा तो हमारे पास ये वाली जीनोटाइप आ जाएगी। सिमिलरली जो दूसरा गमीट है वो भी इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है, हमारे पास ये जीनोटाइप आ गई, और ये वाला इसके साथ फ्यूज़ करके हमारे पास ये जीनोटाइप आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो चारों के चारों जो प्लांट्स हैं उसके अंदर कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर का मतलब है कि ये डोमिनेंट है। जब वो डोमिनेंट है तो इसका मतलब है कि वो आर को एक्सप्रेस नहीं करने देगा और हमारे पास चारों के चारों पौधे जो हैं वो राउंड शेप सीड्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पर्पल कलर वाला पौधा था और एक वाइट कलर वाला पौधा था, यानी कि उनका जो फ्लावर्स का कलर था एक में पर्पल था और एक में वाइट था। जो पर्पल वाला प्लांट है वो डोमिनेंट है, इसलिए उसके पास कैपिटल आर है, जबकि जो वाइट वाला है वो रिसेसिव है, इसलिए उसके पास स्मॉल आर है। अब अगर इन दोनों प्लांट्स को मैं क्रॉस करती हूँ तो जो उनकी F1 जनरेशन आएगी उसमें मेरे पास सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो पर्पल आएंगे, क्योंकि जीनोटाइप में मेरे पास कैपिटल आर आ रहा है। तो जब कैपिटल आर आ रहा है तो वो स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। लेकिन अगर मैं ये करती हूँ कि मैं दो प्लांट्स को जो कि हेट्रोजाइगस हैं उनको एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाती हूँ तो मेरे पास जो F2 जनरेशन है उसमें डिफरेंट प्लांट्स मिल सकते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने जो गमीट्स थे मेल के एक तरफ लिख दिए और फीमेल के एक तरफ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल आर वाला गमीट है जब कैपिटल आर वाले के साथ फ्यूज़ करेगा तो मेरे पास पर्पल प्लांट आ जाएगा। इसी तरह से अगर कैपिटल आर वाला स्मॉल के साथ फ्यूज़ करेगा तो मेरे पास हेट्रोजाइगोट आएगा। इसमें ऑल्दो आर स्मॉल प्रेजेंट है, लेकिन चूँकि कैपिटल आर डोमिनेंट है तो हमारे पास पर्पल फ्लावर्स ही मिलेंगे। इसी तरह से अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ फ्यूज़ करेगा तो भी हमारे पास हेट्रोजाइगोट आ रहा है और हमारे पास पर्पल प्लांट्स ही आएंगे, यहाँ पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स ही आएंगे। लेकिन अगर स्मॉल आर के साथ फ्यूज़ करेगा तो हमारे पास ओरिजिनल में जो वाइट कलर का प्लांट था या वाइट कलर वाला फ्लावर प्लांट था वो मिल जाएगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अंदर जो डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस करती है और जो रिसेसिव अलील है उसको एक्सप्रेस नहीं करने देती अनटिल और अनलेस के वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हो। आई होप कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।